निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने हाल ही में अपने सैलरी अकाउंट होल्डर्स को एक मैसेज जारी किया है। इस मैसेज में बैंक ने कहा कि कुछ लोगों को जनवरी महीने की सैलरी बैंक अकाउंट में नहीं आई है। अगर आपके खाते में फरवरी माह की भी सैलरी नहीं आती है तो 100 रुपये फीस वसूली जाएगी। लगातार 3 महीने सैलरी ना आने पर आपका सैलरी अकाउंट सामान्य बचत खाते में बदल जाएगा। इसके बाद आपको कई तरह के चार्ज देने होंगे। सैलरी अकाउंट के बारे में लगभग सभी बैंकों के इसी तरह के नियम हैं। जब आप जॉब बदलते हैं तो कंपनी आपका किसी बैंक में सैलरी अकाउंट खुलवाती है। बचत खाते की तुलना में सैलरी अकाउंट में कई तरह की अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं जिनके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता। जब आपका खाता सामान्य हो जाता है तो उस पर कई तरह के चार्ज लगने शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सैलरी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई शर्त नहीं होती। इस खाते में चेकबुक, एटीएम ट्रांजैक्शन और डिमांड ड्राफ्ट की विशेष सुविधा मिलती है। सैलरी अकाउंट होल्डर को बैंक कुछ सस्ता और आसान शर्तों पर लोन भी देते हैं। सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस पर खोला जाता है। अगर उसमें 3 महीने तक सैलरी नहीं आती है तो वो बचत खाते की कैटेगरी में आ जाता है। नियमों के तहत सेविंग बैंक अकाउंट में एक मंथली एवरेज बैलेंस रखना होता है जो न्यूनतम 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक हो सकता है। न्यूनतम राशि जमा ना रखने पर बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से आपके खाते से पैसे काटना शुरू कर देता है। ये रकम प्रति तिमाही 250 से 750 रुपए तक हो सकती है। हालांकि बैंक में अकाउंट खुलवाने पर कोई अलग से चार्ज नहीं लगता, लेकिन कई बैंक अपने डेबिट कार्ड पर फीस लेते हैं। ये फीस सालाना 100 से 1000 रुपए तक होती है। अगर आप अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तब भी आपको डेबिट कार्ड की फीस भरनी पड़ेगी। बैंक आपके फोन पर एसएमएस भेजने का भी चार्ज वसूलते हैं जो 45 रुपए प्रति तिमाही तक हो सकता है। इस राशि पर 18% जीएसटी अलग से वसूला जाता है। इस तरह बैंक आपके खाते से विभिन्न मदों में पैसा काटता रहता है। जब खाते में जमा राशि शून्य हो जाती है तो कटौती का सिलसिला खत्म नहीं होता। आपके ऊपर पेनल्टी पर पेनल्टी जुड़ती चली जाती है। ये रकम जमा ना करने पर बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित कर सकता है। ऐसी स्थिति पर आपका सिबिल रिकॉर्ड खराब हो सकता है। हालांकि आरबीआई के नियमों के तहत बचत खाते में बैलेंस शून्य होने के बाद बैंकों को पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए। अगर बैंक शून्य बैलेंस के बाद पेनल्टी लगाता है तो इसकी आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में लगातार 12 महीने तक कोई लेन देन नहीं करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को इनएक्टिव अकाउंट मान लेगा। अगर इसमें अगले 12 महीने तक कोई लेन देन नहीं होता है तो ये खाता डोरमेंट अकाउंट की कैटेगरी में आ जाता है। हालांकि इनएक्टिव अकाउंट में बैंक लेन देन करने को मना नहीं करते, लेकिन किसी डोरमेंट अकाउंट से आप नेट बैंकिंग, एटीएम ट्रांजैक्शन या मोबाइल बैंकिंग नहीं कर सकते। यहां तक कि बैंक आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक और पता बदलने के लिए भी मना कर सकता है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे कहती हैं कि अगर आपके बैंक खाते में सैलरी आना बंद हो गई है तो इस खाते की समीक्षा करें। सबसे पहले बैंक से पता करें कि आपको कब और कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। सैलरी अकाउंट के सामान्य बचत खाते में तब्दील होने पर क्या क्या शुल्क देने होंगे, इसका रिव्यू करने के बाद फैसला लें कि आपको ये खाता जारी रखना है या नहीं। अगर आपके बैंक खाते से एसआईपी या एनपीएस जैसे निवेश जुड़े हैं तो खाते को जारी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखें। अगर आपके पास ज्यादा बैंक खाते हैं तो गैर जरूरी खातों को बंद करा दें। इस तरह बैंक खाते पर पेनल्टी से बचने के लिए अपने बैंक खातों पर नजर रखें। अगर आप जॉब बदल रहे हैं या किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं तो पुराने बैंक खातों में बैलेंस मेंटेन रखें। अगर आपके पास ज्यादा बैंक खाते हो गए हैं तो इनकी समीक्षा करें। जो खाते जरूरी नहीं उन्हें बंद करा दें। जरूरत से ज्यादा बैंक खाते रखने में कोई समझदारी नहीं है। इस पहल के जरिए आप कई तरह की चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए जागते रहें और वित्तीय मोर्चे पर सुरक्षित रहें।